अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज है 11 मार्च 2021 और रात के 10:30 बज रहे हैं। और व्लॉग में लेट बना रहा हूँ और उसकी एक वजह है कि क्यों लेट बना रहा हूँ। मैं आपको वजह पहले ही बता देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको सारा कुछ शेयर करूँगा आपके साथ कि क्या कुछ हुआ आज के दिन में। तो ये बात है जी 10 मार्च की। 10 मार्च को कोई तकरीबन शाम के टाइम मेरी मदर को बुखार था और जिस्म में दर्द थी। तो रात को अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर से और डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। डॉक्टर ने कुछ एंटीबायोटिक्स लिख के दी। गला ख़राब था मदर का, साथ में भाई साहब थे मेरे, मदर को लेके गए थे क्लिनिक पे। तो उन्होंने कहा कि अगर एक दिन में ये ठीक नहीं होता तो आप कोविड-19 का टेस्ट करवा लें। तो हमने एहतियातन एक दिन वेट नहीं किया और 10 मार्च को रात को कोविड-19 का टेस्ट करवा लिया। 11 मार्च यानी कि आज ये आप व्लॉग देखेंगे 12 मार्च को। 11 मार्च यानी कि आज सुबह 7 बजे मेरी मदर की रिपोर्ट्स आई हैं कोविड-19 की, जो कि पॉजिटिव हैं। अभी एक लैब से हमने टेस्ट करवाया है, प्राइवेट लैब है, वहाँ से टेस्ट करवाया है और वो जो है उसमें डिटेक्टेड लिखा हुआ है। जब पॉजिटिव रिपोर्ट आती है उसमें डिटेक्टेड लिखा होता है, तो उसमें डिटेक्टेड लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट्स पॉजिटिव। और उसके बाद फिर फ़ौरी तौर पे हम लोगों ने सारे पूरे घर को हम लोगों ने डिसइंफेक्ट किया। सबसे पहला काम यही करना होता है कि आप पूरे घर को जो है ना, सबसे पहले आप डिसइंफेक्ट करें कि जहाँ जहाँ वो जो भी पॉजिटिव है कोविड-19 से, वो जहाँ जहाँ बंदा बैठा है या जिस के साथ इन कांटेक्ट, मतलब सोफ़े पे बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, पूरे घर को आप एक दफ़ा डिसइंफेक्ट कर लें। तो वो किया हम लोगों ने। उसके बाद मदर आइसोलेट हो गई और हम लोगों ने जो है वो घर पे बिल्कुल जो है वो मास्क वगैरह पहन लिए। और बच्चों को भी जो है वो बाहर जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। ये मेरे पीछे बैठे हुए हैं, राफ़े, वासे और मुस्तफ़ा नीचे लेटा हुआ है। मुस्तफ़ा को पहले ही प्रॉब्लम था स्केबीज़ का, तो उसका प्रॉब्लम अभी काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुका है। वासे को टेम्परेचर था, वासे का टेम्परेचर माशाल्लाह अभी नहीं है, बिल्कुल ठीक है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो फिर सबसे पहले सैनिटाइज़ किया गया, पूरे घर को जो है वो डिसइंफेक्ट किया गया। और मदर अब सुबह से आइसोलेशन में हैं और वाइटल्स उनके अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है वो हम डिवाइस लेके आए फिर मार्केट से जाके, ऑक्सीमीटर आई थिंक उसको कहते हैं। और उससे हमने वो तकरीबन सुबह से 4 या 5 दफ़ा चेक कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो ऑक्सीजन का वो है वो बिल्कुल ठीक है, दैट इज़ अराउंड 97 एंड 98। तो ये बिल्कुल जो लेवल है ये बिल्कुल ठीक है ऑक्सीजन का। अगर 94 या 94 से नीचे हो जाए, ये उन लोगों को भी मैं बता रहा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता हो जाता है किसी को, तो वो ऑक्सीमीटर होता है, वो उंगली पे ऐसे लग जाता है और वो शो करता है कि कितना ऑक्सीजन का लेवल है आपका। तो अगर 94 या 94 से नीचे चला जाता है तो दैट इज़ डेंजरस और फिर आपने फ़ौरी तौर पर डॉक्टर को बताना होता है कि ये सिलसिला हो रहा है। तो डॉक्टर से जो है वो ऑनलाइन कंसल्ट भी किया। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थी कोरोना के हवाले से, तो उनके साथ वीडियो चैटिंग हुई मदर की ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स। उन्होंने जो जो चीज़ें मेरी मदर को बताई हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। उन्होंने ये बताया कि अगर फ़ीवर जो है वो ज़्यादा होता है तो फ़ौरी तौर पे उनको इन्फॉर्म करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। उसके अलावा अगर ऑक्सीजन लेवल जो है वो ड्रॉप होता है, 94 या 94 से नीचे होता है, तो फ़ौरी तौर पे डॉक्टर को हमने बताना होगा। और मदर को हमने चला के भी देखा, डॉक्टर ने कहा कि आप बैठ के ऑक्सीमीटर लगा के ऑक्सीजन का लेवल आपने चेक करना है। उसके बाद आपने खड़े होके चलना है 5 to 6 मिनट्स, ऑक्सीमीटर लगा रहेगा उंगली के ऊपर, आपने ऑक्सीजन लेवल उस टाइम चेक करना है।
अगर तो वो चलते हुए फॉल नहीं करता तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर चलते हुए फॉल करता है तो फिर इसका मतलब है कि बीमारी बढ़ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलते हुए ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप नहीं हुआ, वाइटल्स अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। इस वक्त जो अम्मी का टेम्परेचर है वो 99 है। सुबह 100 था, नहीं, हाँ सुबह 100 था, उसके बाद फिर टेम्परेचर उतर गया और अभी जो टेम्परेचर है वो 99 है। कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह अभी। गले में किसी किस्म की कोई ख़राश नहीं है। बस हल्की सी जो है वो रनिंग नोज़ है, हल्की सी। तो बहुत ही माइल्ड से सिम्टम हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, लैब का जिक्र कर रहा था वो बीच में रह गया कि हमने एक और लैब से जो है वो दोपहर को टेस्ट करवाया है। 11 मार्च दोपहर को टेस्ट करवाया है। उसके रिज़ल्ट्स हमें 12 मार्च की सुबह मिलेंगे। हमें ये भी है कि हो सकता है कि जिस लैब से हमने टेस्ट करवाया है वो टेस्ट हो सकता है कि फॉल्स टेस्ट हो। तो अभी एक और लैब से करवा लिया और उम्मीद ये कर रहे हैं अल्लाह से कि काश अल्लाह करे कि वो टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ जाए। तो दुआ है अल्लाह से कि वो टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ जाए। तो अभी इसमें जो डॉक्टर ने जो हमें एडवाइस किया है वो ये किया है कि जो ये 3-4 सिम्टम्स हैं ये आपने देखने हैं। अगर खांसी बढ़ती है तब भी बताना है, वॉमिटिंग स्टार्ट होती है, इसमें वॉमिटिंग भी होती है। हर पेशेंट के सिम्टम्स दूसरे पेशेंट से डिफरेंट होते हैं, हर किसी के सेम नहीं होते। किसी के सिम्टम होते ही नहीं, ठीक है, और उनको पता ही नहीं होता कि उनको कोरोना है और हो के ठीक भी हो जाता है। कई लोगों के बहुत माइल्ड सिम्टम होते हैं, जैसे मेरे मदर के हैं, बहुत माइल्ड हैं अभी फ़िलहाल। आज तीसरा दिन है बेसिकली वायरस को तीसरा दिन है आज। पहले दिन वायरस हुआ, उसने फिर अपना ज़ोर पकड़ा और बुखार हुआ, डॉक्टर को चेक कराने गए और टुडे इज़ द थर्ड डे। तो तीसरे और चौथे दिन जो है वो सिम्टम बढ़ते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंक्रीज़ नहीं हुए, माइल्ड ही हैं। फिर होते हैं सीवियर किस्म के सिम्टम्स जिसमें आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ जाती है। और उसके बाद फिर एक्सट्रीम सीवियर होता है कि जिसमें अल्लाह ना करे उस कोई भी इंसान, कोई भी दुश्मन भी कोई भी जो है वो उस सिचुएशन में मच जाए कि जिसमें वेंटिलेटर पे जाना पड़ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा शुक्र है कि मदर के जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स हैं और अल्लाह ताला उनको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे, यही दुआ है। दूसरा ये है कि डॉक्टर ने विटामिन डी दी है मेरी मदर को और वो जैसे आपने सुना होगा इंड्रॉप डी का एक कैप्सूल होता है, वो पानी में मिक्स करके पीना होता है। या तो वो ले लेते हैं लोग या फिर एक कैप्सूल मिलता है सनी डी के नाम से। वो 2 लाख IU का वो होता है, वो लेना होता है वंस अ मंथ। तो एक तो वो दिया है डॉक्टर ने, दूसरा डॉक्टर ने विटामिन सी, CAC 1000 होती है, और साथ में डॉक्टर ने कहा है कि आप फ्रूट्स जो है वो खाएं, गरम चीज़ें लें, और ठंडी चीज़ जो है वो डॉक्टर ने उससे बिल्कुल मना कर दिया है मदर को, और पूरे घर वालों को मना कर दिया है कि आपने कोई भी किसी किस्म की भी जो है वो ठंडी चीज़ नहीं खानी, ठंडा पानी नहीं पीना, बर्फ़ इस्तेमाल नहीं करनी, बिल्कुल गर्म चीज़ें इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा जो है वो यखनी, वो भी यखनी जो है ये ब्रायलर चिकन की यखनी नहीं, यखनी लेनी भी है तो देसी चिकन की, या फिर आप उसकी कर सकते हैं मटन की, उसके हड्डियों की जो है वो यखनी जो है ना वो बेस्ट है इस चीज़ के अंदर। तो ये चीज़ें हैं। आपकी जो डाइट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। आपकी डाइट से और इन चीज़ों से जो है ना, विटामिन से, इन चीज़ों से आपको स्ट्रेंथ मिलती है। कलौंजी और हनी, और हनी भी जो है वो प्योर होना चाहिए। कलौंजी और हनी का इस्तेमाल भी जो है वो बताया गया है कि ये इस्तेमाल करें, वो भी मदर जो हैं वो ले रही हैं। दूसरी केयर करने वाली चीज़ ये है कि जिसको भी कोविड-19 हो, पॉजिटिव हो जाए, उसके कपड़े और उसके बर्तन आप अलहदा कर दें, और क्योंकि चांसेस होते हैं वायरस ट्रांसफ़र होने के इसमें,
बहुत जो है ना वो चांसेस होते हैं। और अटेंडेंट जो है अगर घर पे आइसोलेट किया हुआ है तो एक ही अटेंडेंट हो जो उनको देखे। दो तीन बंदे या घर का हर फर्द जो है बेशक मास्क लगाया हुआ है, सैनिटाइज किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, घर के हर फर्द को बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं अंदर जाने की, सिर्फ एक अटेंडेंट हो जो उनको अटेंड करे और वो अंदर जाए। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरी मदर के लिए दुआ कीजिए, उनकी रिकवरी के लिए। मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट देता रहूँगा जैसे भी होगा। मेरी तरफ से अगर कोई हेल्प हो सके किसी को अवेयरनेस के लिहाज से, तो मैं जो है वो इंशाल्लाह अवेयरनेस आपको ऑन डेली बेसिस देता रहूँगा इंशाल्लाह अज़ीज़। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।